दोस्तों, हम सभी थोड़ी बहुत टेंशन तो करते ही हैं। कभी नौकरी की, करियर की, घर की, प्रॉपर्टी की, फ्यूचर की, अपने बच्चों की। लेकिन जिनके कारण ये चीज़ें बनती हैं, वे जाने अनजाने धीरे धीरे पीछे छूट जाते हैं। और वो कारण क्या है? भाई, हमारे रिश्ते। हम ये सब करते भी उन्हीं रिश्तों के लिए हैं। पर ये सभी चीज़ें जीवन में ज़रूरी तो हैं, लेकिन संबंधों में खुशहाली के बिना ये रेगिस्तान में फसल उगाने जैसा है। चलिए, आपको एक किस्सा सुनाते हैं। मेरी एक दोस्त जब मेरे ही शहर में शिफ्ट हुई तो उन्होंने अपने घर में शहर में और शहर के आसपास रहने वाले फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को बुलाया और सबके लिए बहुत अच्छा सा अरेंजमेंट किया। सबको पर्सनली इनवाइट किया। लेकिन 40-50 लोगों में से मुझे मिलाकर सिर्फ 5 ही लोग आए। हालांकि सबने पहले कहा था कि वो आएंगे। दोस्त को बहुत दुख हुआ कि बुलाने पर भी कोई नहीं आया। मुझे भी उसके लिए बहुत बुरा लगा। लेकिन बाद में वो खुद ही बोली कि सही तो है, इन संबंधों को मैंने सींचना ही बंद कर दिया था, इसलिए मुझे इतनी जल्दी उन सब से प्रेम की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, हम सभी जीवन में इतने गैर ज़रूरी चीज़ों में खुद को उलझा लेते हैं कि हमारा ध्यान अपने रिश्तों को संभालने की ओर बहुत कम रह जाता है। प्यार से बैठकर बात करना, अपने प्यार का इजहार करना, उनके दुख दर्द समझना, उनकी परेशानियों का सलूशन देना, ये सब अब बहुत कम हो गया है। वो चीज़ें जो अभी ज़रूरी लगती हैं हमें, पर कुछ सालों बाद अगर आप पीछे मुड़कर देखेंगे तो लगेगा, अरे इस सब की वजह से मैंने अपने अनमोल रिश्तों को खो दिया। पहले के ज़माने में लोग जॉइंट फैमिलीज़ में यानी संयुक्त परिवार में रहते थे। कितने फ़ायदे थे। और तो और गौर कीजिए कि हमें बीमारियां भी कम होती थीं। और अब हाइपरटेंशन, शुगर तो जैसे सर्दी जुकाम जैसे हो गए हैं। तो तनाव और रिश्तों का सीधा कनेक्शन तो है ही। दिलचस्प बात यह है कि कोई डॉक्टर ये सब बातें नहीं बताता। वो तो आपके सिम्टम्स देखकर उनके लिए दवाई लिख देता है झट से। लेकिन हम सब तो अपने अंतर मन के हाथों कठपुतली हैं, है ना? और फिर रिश्तों में प्यार की कमी के कारण जो रूखापन पैदा होता है, उससे हमारा मन विचलित होता है और हमारी ज़्यादातर बीमारियां उसी से जुड़ी होती हैं। इसलिए अपनी मन की सेहत का भी उतना ही ध्यान रखिए जितना आप अपने शरीर का रखते हैं। और शरीर का नहीं रखते तो वेक अप। एनीवेज, रिश्तों को प्रेम से सींचते रहना दोस्तों, फूलों को सींचने जैसा ही सुंदर और ज़रूरी काम है। बात में लगा हो दम तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो रोज़ एक सुविचार आप तक खुद ब खुद पहुँच जाएगा, आपके दिन को पॉजिटिविटी से भरने के लिए। चलिए फिर, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, सुविचार को सुनते रहें एंड हैव अ ग्रेट डे।